So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is my first video after qualifying the chartered accountancy exams. इससे पहले वाली क्लिप में आपने मेरा सी का रिजल्ट तो देख ही लिया होगा. So this is my first video. इससे पहले जो भी वीडियोस इस चैनल पर आए हैं वो मैंने ड्यूरिंग माई सी जर्नी रिकॉर्ड करे थे, अराउंड 3 to 4 videos. So I want to resume my channel again. So in this video I will be discussing about my CA exams, those 6 papers, and my experience during that crucial time. This will help you in your own journey during the exams. You can learn from my experience, the problems which I faced, and what you can learn from those problems. So first paper, जैसा कि हमारा FR का FR, जिसमें बहुत सारे होते हैं इंडियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, लीजेस, कंसोलिडेशन, एक्सचेंज डिफरेंसेस, सो मेनी इंडियस. सो प्रिपरेशन तो बहुत ही जैसे कि सबकी होती है. फर्स्ट पेपर में सारे एफर्ट्स डाल देते हैं, बट फर्स्ट पेपर में थे हमारे MCQs जो कि बहुत ही लेंथी थे, और ड्यू टू देयर लेंथ आई वाज एबल टू अटेम्प्ट ओनली 55 मार्क्स पेपर एक्यूरेटली. बट थैंकफुली आउट ऑफ दोज 55 मार्क्स I scored exact 42 marks. So I think it was not bad, because accuracy matters more than the number of questions you attempt. So next paper था हमारा AFM, और जैसे फाइनेंस पसंद है उसे AFM ज़रूर पसंद होगा. सेकेंड पेपर हमारा AFM. इस पेपर में बहुत एक दिन की छुट्टी थी, बहुत प्रिपरेशन करी, एंड आई स्कोर्ड 52 marks. In the new scheme, there is around 20 to 25 marks theory asked in AFM paper. Total 5 questions are there of 14 marks. हर क्वेश्चन में अराउंड 4 to 5 मार्क्स की थ्योरी तो मैंडेटरी होती है, तो आपको बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा AFM में. ICAI हर क्वेश्चन में आपसे थ्योरी पूछेगा, एंड आपको 20 to 25 मार्क्स की थ्योरी अटेम्प्ट करनी ही होगी. प्रैक्टिकल में तो हम सब माहिर होते ही हैं, लिख लिख क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एंड थ्योरी को लास्ट तक छोड़ देते हैं. बट यू कांट इग्नोर थ्योरी इन AFM. नेक्स्ट पेपर था हमारा पेपर नंबर 3, ऑडिट का. ऑडिट से ज़्यादातर बच्चे डरते हैं, बिकॉज इट्स इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्रैमिंग, रट्टाफिकेशन ऑफ थ्योरी. बट थैंकफुली मेरी आर्टिकलशिप ऑडिट में ही थी, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ऑडिट, एंड आई अटेम्प्टेड 80 मार्क्स पेपर इन ऑडिट, एंड आई स्कोर्ड 50 मार्क्स. उम्मीद तो ज़्यादा की थी, but you know ICAI, you can't guess your marks in theory paper. It all depends on the keywords you write in the exams and how you convey your knowledge through theory in the paper to the examiner. So on and all in aggregate मेरे first paper में आए 144 marks, short of 6 marks. Very scary. But in second group पूरी जान लगा दी. DT, IDT, IBS. पेपर नंबर 4 DT. टू बी फ्रैंक, DT मुझे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था, खासकर इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसमें कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं टू सॉल्व ट्रांसफर प्राइसिंग, DTAA, NR टैक्सेशन. दीज आर ऑल स्कोरिंग टॉपिक्स, एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन तो आता ही अराउंड 30 मार्क्स का है. So thankfully in DT I attempted around 90 marks paper, and I managed to score 50 marks, again 50 marks exact. So उम्मीद तो ज़्यादा की थी इसमें भी, but it all depends on the examiner at the end. And paper number 4 हमारा था indirect taxation, हम सबका GST and customs. सिंपल भाषा में GST का पेपर आप किसी से भी पूछे माई 24 बैच के स्टूडेंट से, काफ़ी टफ आया था, यू नो, बिकॉज ऑल द अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग डिजिटल गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, क्रिप्टो करेंसी, सारे ICAI ने न्यू अमेंडमेंट्स उठा के पेपर नंबर 4 में डाल दिए. सो इट वॉज अ टफ पेपर, एंड बट आई अटेम्प्टेड ऑल द पेपर, everything I knew I attempted and the strategy helped me in clearing this paper. Even though it was tough, I scored 45 marks and passed
in this paper also. And last paper था हमारा IBS Integrated Business Solutions Scenarios. फर्स्ट टाइम था IBS का पेपर एंड सारे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज थे कि कैसे अटेम्प्ट करना है इस पेपर को. And we ended up taking all the ICA modules, all the coaching material in the examination hall, and it was a scene to watch. Carrying all those heavy books into our bags, and but IBS का पेपर होता स्कोरिंग है. 4 hours का पेपर आपको बैठ के लिखना होता है. It's very long paper. You have to write a lot of, and I managed to score 61 marks. I attempted 95 marks paper. 5 marks का एक क्वेश्चन था जिसका मुझे आंसर नहीं मिला, but I attempted 95 marks and scored 61 marks in this paper. So in aggregate I scored 156 marks in second group and 144 marks in group 1. So aggregate it was 300 marks exactly. You know what the feeling when you score 300, it gives you more happiness. I can guarantee more happiness than scoring 300, 110, 350, because you put all your hard work and luck also favors you. So this was my journey. If you have any questions, you can ask them in the comment section, and I would like to bring more such videos in future.